सो हेलो जो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम सर। जो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10 मैथमेटिक्स का सर चैप्टर नंबर का है। तो सर हम लोग 8 जिसका नाम है सर त्रिकोणमिति यानी सर ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो होने वाला भाई इसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले सर हम लोगों ने 3 लेक्चर देख लिया और एक्सरसाइज 8.1 है सर सक्सेसफुली हम लोगों ने खत्म कर लिया। आज जो सर हम एक्सरसाइज 8.2 में एंटर करने वाले हैं और आज इसको पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है सर। ओके सर। तो चलिए सर लेक्चर को शुरू कीजिए बिना हमारा चैप्टर है ना भाई वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो भाई देखो लेक्चर नंबर 2 में सॉरी लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो इसमें सर क्या कराऊंगा भाई देखो मैं ना आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज याद कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू सर बहुत ज्यादा याद कर बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है याद करना। तो पहले तो मैं सर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू सिखाऊंगा सर साइन थीटा कॉस थीटा। एक काम करो सुनो 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 हाँ टेन थीटा। एक लाइन ऐसे खींच लो खींच लिया। फिर एक लाइन ऐसे खींचो एक लाइन ऐसे खींचो एक लाइन ऐसे खींचो एक लाइन ऐसे खींच लो खींच लिया। हाँ सर। फिर यहाँ पे लिखो सर 0 डिग्री यहाँ पे लिखो 30 डिग्री फिर यहाँ पे लिखो 45 डिग्री यहाँ पे लिखो 60 डिग्री यहाँ पे लिखो 90 डिग्री। ठीक है। सर मेरा ना एक सवाल आ रहा है लेकिन मैं डर रहा हूँ कि अगर मैं पूछूंगा ना तो आप थपड़िया उपड़िया ना तो मुझे नहीं भाई देख मैं मेरे बच्चे जो होते हैं ना मैं कभी उन बच्चों को थपड़ियाता नहीं हूँ। थपड़िया मारता नहीं हूँ मैं। तो तुम अपना सवाल जो है बेझिझक पूछ सकते हो मुझसे। सर मेरा सवाल ये है कि सर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ी थी बट यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। बेटा 3 इसलिए मैंने लिख रखा है क्योंकि जो अगले वाले 3 है ना आप बना सकते हो। जैसे कि साइन साइन का जो उल्टा होता है सर सेक होता है सॉरी कोसेक होता है। और कॉस का उल्टा सर आपको पता है सेक होता है और टेन का उल्टा आपको पता है सर कॉट होता है। तो हम बना सकते हैं। ठीक है पानी बिल हाँ बिल। हाँ सर बना लेंगे चलो। तो सर देखो हमें मतलब कि सर पूछ लेते साइन 0 कितना होगा साइन 30 कितना होगा सब बनाएंगे कैसे। देखो पेपर में ऐसे ही करना है। देखो पेपर तो पता जब मैं तुम जब मैं 10th में था ना जब मैं 10th में था तो यार मुझे भी याद नहीं थी। मैं क्या करता था मैंने जो मेरे सर ने जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक को मैंने याद कर लिया था। और पेपर जाते ही क्वेश्चन पेपर मिला क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट वाले पन्ने पे ना ये टेबल बना दिया क्योंकि भाई मुझे पता देखा है पांच 5-6 नंबर तो इसके होंगे ही होंगे ना। भाई बहुत ज्यादा 12-13 नंबर जा रहा है 5-6 नंबर तो भाई आराम से मुझे चाहिए चाहिए चैप्टर से है ना। 10 नंबर मान लीजिए 10 नंबर का है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसका टेबल बना लिया और फिर मैंने इसको बाद जब जरूरत पड़ती तो पेपर लिख दिया। अब मेरे सर ने क्या ट्रिक बताई थी मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले लिख लो 0 1 2 3 4 लिख लिया। हाँ सर अब 4 से डिवाइड कर दो 4 4 4 4 4। अब कर दिया डिवाइड। अब रूट लगा दो रूट 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 रूट। सर देखो 0/4 जीरो और जीरो का रूट सर जीरो ही होता है। जीरो 1/4 यानी कि सर ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा सर कट जाएगा 1 अपॉन सॉरी 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 ये हो जाएगा 1/2 ठीक है सॉरी। और ये हो जाएगा सर 1/√2 एंड ये हो जाएगा सर √3/2 और ये हो जाएगा सर आपका 1। ओके भाई ये 90 डिग्री है यार 95 डिग्री है 90 डिग्री ठीक है। ओके सर ऐसे कर दिया सर वैल्यूज याद आ गई। हाँ सर आ गई साइन 0 0 और साइन सर 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1। ओके ओके। अब सर देखो इसको ना पलट दो यानी सर 1 √3/2 1/√2 अरे ओ हाँ 1/2 और 1 मतलब कि सर देखो जो साइन 30 होगा सर cos 60 होगा जो cos 60 होगा साइन 30 होगा जो साइन 30 होगा cos 60 होगा जो cos 60 होगा cos जो cos 60 होगा साइन 30 होगा जो साइन 60 होगा cos 30 होगा बस बस ठीक। अब देखो अब भाई मुझे tan का निकालना तो मुझे पता है सर साइन थीटा अपॉन cos थीटा जो होता है मेरा tan थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा यानी सर साइन थीटा अपॉन cos थीटा यानी सर 0 अपॉन 1। तो भाई देखो कभी भी ना ऊपर 0 आ जाए नीचे कुछ भी नंबर है इसका आंसर 0 होता है। देखो रूट से रूट कट जाएगा 1/√3 हो जाएगा ये 1 होता है ये √3 हो जाएगा और ये भाई ये इनफिनिटी हो जाएगा। क्यों भाई ये 0 हो गया ना। हाँ ये इनफिनिटी हो जाएगा क्यों क्योंकि सर आपको पता है 1/0 आ रहा है नीचे 0 इनसे इनफिनिट हो जाता है। ठीक है अब सर मुझे निकालना है सर इसका सेक थीटा का। तो भाई देख मुझे ना सर कोसेक का निकालना है और सेक का निकालना कॉट का निकालना। अब देखो यार सेक का निकालना है तो भाई देखो सेक आपको पता है सर साइन का उल्टा होता है यानी सर साइन 0/0
साइन जीरो यानी सर कोस जीरो। अब भाई देखो पहले जीरो था, अब भाई मैंने 1/0 कर दिया, सर ये क्या हो जाएगा, ये भी तो इन्फिनिटी हो जाएगा फिर, है ना। एंड देन उसके बाद कर लोगे सर आपको इसका, भाई देखो ये इन्फिनिटी या फिर जीरो, जीरो करो इसको, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं हुआ, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो का उल्टा जीरो ही तो होगा। एंड ये देखो भाई इसका उल्टा 2 हो जाएगा, फिर इसको थोड़ा पलट दो, ये √2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सर 2/√3, फिर ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर सर सेक आपको पता है सर इसका उल्टा 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये तो भाई आपको पता है √2 ही होगा ना, एंड ये आपको पता है ये 2 हो जाएगा, पलट दो बेटा, पलट दो, एंड ये आपको पता है सर ये 0 हो जाएगा, एंड ये आपको पता है सर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड भाई देखो मैं 10 का उल्टा हो जाएगा, 10 का उल्टा, देखो ये ऐसा 10 का उल्टा, ठीक है, उल्टा। फिर ये हो जाएगा सर, इसको पलट दोगे √3, ये 1, ये 1/√3, और ये तो भाई पता ही है आपको क्या होगा, ठीक है, 0। तो भाई देखो ये वैल्यूज थी, ठीक है, ओके। हाँ सर, तो भाई देखो इस वैल्यू में आपको दिक्कत है, ये भाई ये बताओ पहले, सर हमें ये वैल्यूज याद कर लेंगे, ठीक है, बताओ दिख रही है नहीं, तो बताओ। हाँ सर हमें दिख रहा है, ठीक है, हमें जो है सर ये अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक है सर, ओके सर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, देखो मुझे इसमें डाउट हो रहा है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, नेट भी नहीं आ रहा इधर, एंड देन एक बार चेक कर लेते हैं ना। देखो बच्चों मैंने इसका चेक किया तो मुझे इसकी जो वैल्यूज मिली, एंड आपके बुक में जो है ना, इसकी वैल्यू देखो यार, इसको जब पलट दोगे ना तो ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी सर आपकी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो बस ऐसे ही आपको करना था, इस सवाल में ज्यादा कुछ था नहीं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लेना, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब ये 100% सही है, ठीक है। तो देखो यार इस सवाल को ऐसे करना था, ठीक है, ओके सर। इसमें अगर मैं ध्यान से देखो तो कुछ नहीं है खास, ठीक है, ओके सर। इसमें अगर मैं ध्यान से देखो तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखा है जहां पे मुझे सर एक 9th कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं क्वेश्चन कराऊं एंड वहीं से मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। तो पहला जो क्वेश्चन जो है ना, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 8.1 का सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है सर, ये sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब देखो यार sin 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, हाँ मुझे पता है सर √3/2 होती है, लेकिन सर वही तो cos 30 की वैल्यू होती है 1/√3, हाँ गलत हो गया, 1/2 होता है सर, ठीक है। आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा सर, 1 आएगा, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो कहता है 2 tan² प्लस 2 tan² cos स्क्वायर 30, 2 tan² cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। कैसे सॉल्व करना भाई, देखो 2 tan की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 यानी sin 60, sin 60 यानी √3/2, sin 60 आपको पता ही है √3/2। हाँ ये कैसे हो गया, तो सही इसका आंसर तो मेरे ख्याल 2, हाँ 2 ही भाई, देखो आंसर इसका, ठीक है, 2 0, क्या तू नहीं मेरा हीरो, अच्छा 0। तो देखो आपको मैं बोला बहुत आसान आसान सवाल होते हैं, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले याद है तो आप ऐसे घसर घसर कर सकते हो, ठीक है।